कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास आई हूँ, मतलब बोलूँ क्या, मतलब वैसे देखभाल कैसे कर सकते हैं और करी पत्ता को कैसे हम लोग घना बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा मेरा यही है कि हम लोग करी पत्ता को घना कैसे बना सकते हैं। तो आप मेरे पास ये प्लांट देख रहे हैं, किस तरह से प्लांट है ये, और बिल्कुल भी घना नहीं है। तो मेरे पास एक, आप पहले की वीडियो मेरी देख लीजिएगा, कम से कम 4 महीने पहले की वीडियो होगी या 3 महीने की पहले की होगी वो वीडियो। उसमें आप मेरा करी पत्ता देखिए कितना ज़्यादा घना है। और इस प्लांट में अब हम लोग को क्या ऐसा हम लोग करेंगे जो हम लोग का ये प्लांट बिल्कुल घना हो जाएगा 3-4 महीने में। तो वैसे तो इसका सीज़न हम लोग का मई जून से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये प्लांट हम लोग का गर्मियों वाला प्लांट है। गर्मियों में ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है, और बरसात के टाइम तो आप जानते ही हैं हमारे सारे पेड़ बरगद की तरह हरे हो जाते हैं। तो मेन इसका सीज़न हम लोग का मई जून से ही स्टार्ट होता है। मई जून में ही हम लोग को इसकी प्रूनिंग करनी होती है। तो जब प्रूनिंग कर लेते हैं तो हम लोग का ये बरसात के टाइम बहुत घना हो जाता है। लेकिन हम लोग का अक्टूबर मंथ भी ऐसा होता है जिसमें हम लोग अपने सारे प्लांट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं, और कोई भी प्लांट की इस समय कटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, नवंबर आ जाता तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, तो थोड़ा सा हम लोग का दिक्कत हो जाता। तो ये अक्टूबर का मंथ है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम लोग करी पत्ता को घना कैसे बना सकते हैं। करी पत्ता को हमको घना बनाने के लिए सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, इसकी सबसे पहले हम लोग को कटिंग करनी है यहाँ से। तो ये देखिए, सबसे पहले हमको इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले क्या होता है, अब जैसे हम लोग के पास, हम लोगों ने नया प्लांट कहीं से भी लिया है, तो जब हम लोग नया प्लांट लेते हैं तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए नर्सरी से लाएं, चाहे हम लोग को कोई दे चाहे हम लोग कहीं से भी उसको लेके आएँ, तो हम लोग को जिस पॉट में, ये जिस कैरी बैग में रहता है, तो कम से कम 3 दिन उसको रखे रहने देते हैं। तो ये मेरे आज 4 दिन हो गए हैं, इसको एडजस्टमेंट हो गया है मेरे गार्डन में अब ये। तो मैंने कहा आज इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ और आपको पूरा वीडियो भी इसका शेयर कर देती हूँ। तो हम लोग को इसको घना बनाने के लिए सबसे पहले, पहला स्टेप घना बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप घना बनाने के लिए क्या होता है कि हम लोग को जैसे ही मेरा प्लांट ज़रा सा मुश्किल से 5-6 इंची होता है, 5-6 इंची का प्लांट जैसे ही होता है, तो हम लोग को सबसे पहले ये देखिए, जो इसका यहाँ पर जो हम लोग का ये पिंचिंग होती है जिसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग को यहाँ से इसकी पिंचिंग करनी होती है। जब हम लोग का पेड़ हमको घना बनाना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी तो ये मेरा सिर्फ एक ही डंगाल का है, और मुझे इसको कैसे घना बनाना है मुझे आपको ये बताना है। लेकिन आपके पास प्लांट ढेर सारा है, छोटा है, तो आप उसको हर समय और घना, बरगद जैसा घना बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टेप पंचिंग करने का। सबसे पहले आप जितने उसके मुंह होंगे, आपको मुंह उसका पंचिंग कर देना है। तो मैं आपको ये वाला स्टार्ट बताना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने ट्रांसफ़र करना है इसको, और मुझे इसको घना बनाना है। तो बरगद जैसा मेरा ये प्लांट मुश्किल से, अभी ये ज़रा सा सर्दी का टाइम है, थोड़ा सा सर्दी का टाइम निकल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो भी मेरा ये देखना आप घना हो जाएगा, 2 महीने में ही मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। 2 महीने बाद ये मेरा बरगद जैसा घना होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और आप ये सोच सकते हैं कि आप तो जानते हैं हम लोग अपनी छोटी सी छोटी चीज़ें भी बहुत संभाल के रखते हैं। तो ये अभी मेरी कटिंग में बहुत अच्छे से ईजिली मेरी कटिंग लग जाएगी। अभी मैंने एक कटिंग और लगाई थी, इतनी छोटी सी, मुश्किल से ये 1 इंची, इतनी सी पतली डंगाल की थी, वो भी मेरी कटिंग लग गई है। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, मेरी इतनी सी ये है, ये भी मेरी कटिंग से लग जाएगी। तो ये हम लोग की सबसे पहला स्टेप है घना बनाने के लिए। कोई भी प्लांट होगा, मैंने इसकी कटिंग कर दी है और 2 टुकड़ों में इसको भाग कर दिया। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं मट्टी की। तो मट्टी की हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, नीम के पत्ते में। जो हम लोग का करी पत्ता प्लांट क्या होता है, एक मेडिसिन प्लांट है। तो करी पत्ते हैं, तो धनिया का फ्लेवर जैसे डालते हैं, तो वैसे हम लोग करी पत्ता का फ्लेवर हर चीज़ में डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत बढ़िया है। और मुझे तो ये प्लांट बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो मैं इसको हर चीज़ में खाऊं, मुझे तो बहुत पसंद है ये। तो फ्रेंड, ये आप लोग भी जानते होंगे बहुत अच्छे से, जिसको ये पसंद होता होगा, तो वो लोग अपने हर खाने में, अगर हमारे गार्डन में है तो हम लोग हर चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई इसकी अच्छी वाली गुणों वाली बात। फिर हम लोग मट्टी की बात कर लेते हैं। मट्टी बनाने के लिए आप जानते ही, मैंने खाली पॉट लिया हुआ है। खाली पॉट में हम लोग को इसके होल भरने होते हैं। मैंने इसके होल भर दिए। और मट्टी हम लोग को, इसकी मट्टी मेन, काफ़ी इसकी मट्टी बहुत अच्छे से हम लोग को बनानी होती है। एसिटिक मेन, ये करी पत्ता हम लोग का एसिटिक सबसे ज़्यादा मांगता है। तो एसिटिक से भरपूर मांगने के लिए हमको सबसे ज़्यादा इसमें छाछ की ज़रूरत होती है। हम लोग को जितना इसको घना बनाना है, तो हम लोग को 15 दिन में इसको एक बार 1 गिलास
कम से कम 1 गिलास छाछ हमको इसको देनी ही पड़ती है। एक छाछ को हम लोग 1 लीटर पानी में मिलाएंगे और इसको दे देंगे। आप प्योर भी दे सकते हैं, अगर आपका प्लांट काफ़ी बड़ा है और बिल्कुल घना नहीं हो रहा है तो आप प्योर छाछ भी इसको दे सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला इसको घना बनाने का स्टेप फर्टिलाइज़र हो गया है। और मट्टी हमको कैसी बनानी रहती है, मट्टी समझ लीजिए अगर हम लोग की 30% मट्टी है तो उसके बाद 30% हमने मट्टी लेनी है, 20% हमको इसकी गोबर की खाद लेनी है। अगर आपको गोबर की खाद सड़ी हुई नहीं लेनी है तो आप बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट भी आप 30% ले सकते हैं। तो मट्टी और कंपोस्ट हम लोग को बिल्कुल बराबर लेनी है। और उसके बाद हम लोग का क्या आता है कि इसमें हम लोग को लेनी है ये बर्मी कंपोस्ट लेनी है। ये देखिए मैंने बर्मी कंपोस्ट ले रखी है। तो मुझे बर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी लेनी है। बर्मी कंपोस्ट सिर्फ हमको 1 मुट्ठी लेनी है। फिर मुझे लेना है, ये देखिए ये चाय की पत्ती मैंने ले रखी है, ये चाय की पत्ती ली है, ये मैंने हल्दी लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है, और ये मैंने सरसों की खली ली हुई है। तो ये सब हम लोग को इसमें मट्टी में जो हम लोग की प्रोटीन पूरी तरह से जो इसमें मिक्स प्रोटीन बनता है हम लोग का सॉइल बनाने के लिए, हम लोग को इतना सामान चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट आपको मट्टी दिखाती हूँ करके कि मैंने अपना गमला भरना है। तो गमला भरने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में मट्टी ही डालते हैं। ज़रा सी मैंने मट्टी डाल दी, इसमें ज़रा सी मट्टी डाल दी। उसके बाद मैंने ये लीफ कंपोस्ट डाल दी है। इसीलिए मैं इसमें और खाद की चीज़ें आपको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा लीफ का भंडार होता है। तो जब मेरे पास इतनी सारी लीफ ही होती हैं तो लीफ से ही मेरा मेन कंपोस्ट बन जाता है और उसी से मेरे प्लांट आप देख सकते हैं सारे मेरे प्लांट इस समय बरगद जैसे घने रहते हैं। क्योंकि मेन मेरी मट्टी बनाने का तरीका यही होता है। मेरे पास जितनी भी कंपोस्ट होती है, मेन तो मेरे पास लीफ कंपोस्ट ढेर सारी भरी होती हैं, तो लीफ मैंने इसमें डाल दी हैं। बाकी मेरे पास किचन कंपोस्ट भी बहुत सारी रहती है तो मैं इसमें किचन कंपोस्ट भी भर देती हूँ। तो ये 2 चीज़ें समझ लीजिए हम लोग के कोई भी प्लांट होता है उसमें अमृत के समान काम करता है। कोई भी प्लांट होता है हम लोग का बरगद की तरह घना होना शुरू हो जाता है। रीज़न यही होता है कि जो हम लोग कंपोस्ट बहुत अच्छी से मट्टी डालते हैं। तो फ्रेंड ये मैंने इसमें मट्टी डाल दी पूरी, ये पत्तियाँ भर दी हैं। अब मैं फिर आपको अभी इस पर शिफ्ट करके दिखाती हूँ कैसे इसमें। ये देखिए मैंने इतना, इसको हम लोग को भी गमला भरना है, सिर्फ इतना ही भरना है, इससे ज़्यादा नहीं भरना है अभी। अब इसमें आप देख सकते हैं मेरी सारी कंपोस्ट मिली है। ये देखिए आलू का छिक्का भी मिला हुआ है इसमें। तो सब्जी का पूरा मैं छत में अपनी सुखाती रहती हूँ, वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ तो मेरा काफ़ी अच्छा ये हो जाता है। अब हमको इसमें, ये मैंने पहले से जड़ ढीली कर ली थी इसमें काफ़ी, ये दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से इसमें जड़ें निकल रखी हैं। तो ये प्लांट मेरा मुश्किल से 2 महीना होगा क्योंकि मैंने इसकी इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट करूँगी मैं कि 2 महीना भी नहीं मांग पाएगा ये मुझसे, और ये बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग को सबसे पहले इसका ट्रांसफ़र जो करना होता है, हम लोग की अपने पूरी मट्टी बना ली। अब ये देखिए मैंने इसमें मट्टी ऐसे भर दी है। और उसके बाद जब भी हम लोग कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें पानी पूरा हम लोग भर के देते हैं। तो हम लोग यहाँ पानी की बात कर लेते हैं कि अभी तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो मैंने इसमें अभी पानी भर के देना है क्योंकि पूरी मेरी मट्टी A to Z सूखी हुई है इस समय। उसके बाद मुझे कम से कम इसमें 4 दिन 5 दिन, क्योंकि इस समय अक्टूबर का मंथ चल रहा है, थोड़ी सी हल्की फुल्की गर्मी अभी काफ़ी चल रही है, काफ़ी तेज़ मेरे यहाँ छत पे धूप भी आती है। तो अभी हम लोग को मतलब देखना है कि हम लोग की मट्टी कैसी हो रही है, उस हिसाब से हम लोग को पानी डालना है। मैं आज पानी भर के दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं देखूँगी इसमें कितनी पानी ज़रूरत है। तो मैं ज़रूरत के अनुसार ही हम लोग को हर प्लांट में पानी देना पड़ता है। तो करी पत्ता में खास तौर से होता है कि कम से कम 10 दिन में सिर्फ 1 बार पानी देना होता है। ये हम लोग का सन लविंग प्लांट है, लेकिन इसमें फिर भी हम लोग की जो दोपहर की धूप होती है, जो डायरेक्ट हम लोग की सन बिल्कुल डायरेक्ट धूप आती है, तो सुबह की धूप में तो हम लोग 2 घंटे प्लांट को रख सकते हैं, लेकिन जो दोपहर की धूप होती है उसमें हम लोग को इसको थोड़ा सा हटाना पड़ता है। तो रोज़ तो ये कोई काम कर नहीं सकता है, तो हम लोग इसलिए इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ सिर्फ सुबह के टाइम धूप, इसकी 3 घंटे की धूप आती है, उसके बाद धीमे धीमे हल्की धूप हो जाती है, लेकिन वातावरण खुला ही रहता है। तो हम लोग इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ सिर्फ 3 घंटे की धूप आती है। 3 घंटे की धूप के आगे मैं इसको रख दूँगी। तो ये हम लोग की धूप की बात हो गई, पानी की बात हो गई। अब इसमें हम लोग कर लेते हैं खाद की बात। तो अब खाद मैंने क्या देना है, नाइट्रोजन से सबसे ज़्यादा करी पत्ता में नाइट्रोजन की कमी होती है और एसिटिक की कमी होती है। एसिटिक की कमी करने के लिए ये देखिए मैंने सिरका लिया है, आप देख सकते हैं विनेगर लिया है। तो हमको विनेगर का कैसे इस्तेमाल करना है,
और चाय की पत्ती हमको कैसे इस्तेमाल करनी है। मतलब आप गिनी चुनी ये खाद अगर आप इसमें दे देंगे तो आप लोग के 2 महीने में ही इसमें करी पत्ता में पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने इतनी, आप देख सकते हैं, ये 1 स्पून ले सकते हैं आप, 1 स्पून का नाप ले सकते हैं। ये स्पून हो गया, मेरा टी स्पून हो गया। तो ये मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल दी है और प्योर चाय की पत्ती डाली है। अगर आप लोग यूज़ की हुई डालेंगे तो कम से कम 1 कटोरी जो मैंने ये ले रखी है ये पूरी यूज़ की हुई डालिएगा आप लोग महीने में सिर्फ 1 बार। तो ये सिर्फ मैं महीने का 1 बार का ट्रीटमेंट दे रही हूँ। ये मैंने ये डाल दिया है। अब हम लोग सिरके की बात कर लेते हैं। तो सिरका मैंने देना है, ये देखिए, ये इतना बड़ा मेरा एक मग्गा है, ये पूरा मेरा 1 लीटर का पूरा मग्गा है। तो ये मेरा 1 लीटर का मग्गा हो गया है। 1 लीटर के मग्गे में मुझे 1 ढक्कन, सिर्फ ये देखिए, सिर्फ मैंने 1 ढक्कन इसको सिरका विनेगर डालना है। और ये विनेगर मुझे फर्टिलाइज़र 15 दिन में 1 बार देना है। तो ये 15 दिन का बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन अभी मेरा नया प्लांट है तो मैं इसमें भी सब कुछ डाल सकती हूँ। अब पुराना प्लांट आपका होगा तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको 15 दिन में सिर्फ 1 बार फर्टिलाइज़र देना है। मैंने सिरके का दिया है, फिर उसके बाद 15 दिन बाद मैं छाछ का दूंगी, फिर 15 दिनों में दही का भी दे सकती हूँ, दूध का भी दे सकते हैं हम लोग। इसमें 1 ढक्कन दूध डालेंगे पूरे 1 लीटर पानी में, तो मैंने दूध का भी दे देना है, छाछ का भी दे देना है। और फिर मुझे लेमन, ये देखिए लेमन पूरा है, ये पूरा मेरे को आधा भी आप ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, आधा वैसे वेस्ट होता है। ये भी हम लोग को 1 लीटर पानी में पूरा डाल देना है, लेकिन 15 दिन में सिर्फ 1 बार। तो 15 दिन में बदल बदल के हम लोग को ये देने हैं और सिर्फ एसिटिक से भरपूर ही फर्टिलाइजर इसमें देना है, क्योंकि करी पत्ता सबसे ज़्यादा हम लोग को एसिटिक से भरपूर वाली चीज़ ही हम लोग से मांगता है। तो ये सब मेरी टिप्स हो गई हैं आज की। करी पत्ता को ट्रांसफ़र करने की मेरी टिप्स हो गई, मैंने पूरी देखभाल आपको उसको बता दी। और मुश्किल से ये 1 महीने मेरा बीतेगा। अब इसके बाद आप देखिएगा इसमें नई नई डंगालें ढेर सारी निकल आएंगी, तब भी मैं आपको अपडेट इसका करके दिखाऊंगी। तो आज की हो गई पूरी A to Z देखभाल हो गई है। और अब ये हम लोग इसकी कटिंग, मैंने अभी आपके सामने कटिंग करी है, तो ये कटिंग हम लोग को क्या करना है, ये भी हम लोग इसी में लगा देंगे, जिससे ये और हम लोग का बरगद जैसे क्या पूरा जंगल जैसे ही घना हो जाएगा। तो ये करी पत्ता का कटिंग लगाने का बहुत ही ईजी तरीका होता है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी डंगाल ली है और ज़रा सा कट लगाया है। कट में हमको कोई भी फंगीसाइड लगा सकते हैं, हम लोग एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, चून लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कोई भी लगा सकते हैं। मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, मैंने हल्दी इसमें लगा दी है। और बस इसको मैंने यहाँ पर ज़रा सा इसमें, क्योंकि ये हम लोग के साथ का प्लांट है कि 1 लगा हुआ है और ये घना भी मेरा और होगा, तो मैंने इसी के साथ इसको लगा दिया है। क्योंकि ये डंडी मेरी मुश्किल से 4 दिन बाद आप देखिएगा इस डंडी में लगना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिर्फ यही कटिंग, बस सिर्फ कटिंग का हम लोग का ये लगाने का तरीका होता है कि बस हमने काटा है इसको और कोई भी हम लोग फंगीसाइड लगा देंगे। और हम लोग अच्छे से, आप जानते हैं सब कुछ इसमें फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा सा देते हैं, मैंने इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है, तो मेरी कटिंग इसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। बस अब हमको ये प्लांट हमने अपना बना लिया है, तो अब हम लोग को अभी इसको सेमी शेड में रखना है कम से कम 10 दिन। 10 दिन ये प्लांट मेरा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को 4 घंटे की धूप में ही रखना होगा इसको फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरी ये सब पूरी जानकारी थी, मैंने वो आपको दे दी। ओके फ्रेंड, बाय बाय।